दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका है अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी बाहुल्य होने के कारण एक ऐसा महत्व जिसे न कांग्रेस लगा सकती है और न ही भारतीय जनता पार्टी 23 के समर में। ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों को आवश्यकता किस दल की है? निसंदेह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। एक तरफ है भाजपा से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की निगाह और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी राहुल गांधी की निगाह। इस सब पर आज हम आपसे विस्तार से बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां किस तरह आदिवासी वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर किस निगाह से देख रही हैं। मित्रों, सच्चाई यह है कि अब विधानसभा का चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों ही पार्टियां अर्थात अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों पर पैनी नज़र रखी हुई हैं और किसी भी हालात में जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चाहती है कि एक बार फिर हम सरकार भूपेश बघेल की आ जाए, इसके लिए प्रयासरत है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आदिवासी वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम आपको आज यह बताना चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम की पार्टी, जिसके आज सुप्रीमो हैं उनके सुपुत्र तुलेश्वर सिंह मरकाम, को किस तरह यह दोनों ही पार्टियां या तो अपने प्रभाव में लेना चाहती हैं अथवा डैमेज करके वह सारे वोट हथिया लेने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसका कुछ कुछ अंश आपको भी महसूस हो रहा होगा और कई बातें आज जो मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं उसमें सबसे प्रमुख जो दिखाई देती है वह यह है कि कांग्रेस ने गोंडवाना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सुप्रीमो को राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया है। यह सब बातें अंदर खाने लगातार चल रही हैं, बाहर कुछ कुछ छन कर आ रही हैं, जिसमें यह है कि कुछ सीटें कांग्रेस देने के लिए राजी है। क्योंकि जब विगत दिनों प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी तो उन्होंने भी इसका संकेत दिया है, मगर गोंडवाना एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति के तहत मौन साधे हुए है। उसके नेता कुछ भी इस विषय पर कहने के लिए तैयार नहीं है, मगर यह भी सच है कि 18 के समर में दादा हीरा सिंह मरकाम ने राहुल गांधी के साथ पेंड्रा के कोटमी में मंच शेयर किया था, जिसमें हजारों गोंडवाना कार्यकर्ताओं ने शिरकत की थी और ऐसा लगता था कि यह सारा मंच तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही जीत ले गई है। मगर उस समय अंततः परिणाम यह निकला कि कांग्रेस से न मध्य प्रदेश में कंप्रोमाइज हो पाया और न ही छत्तीसगढ़ में हो पाया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने अपने बलबूते चुनाव लड़ा और आश्चर्यजनक तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार बना ली। इस तरह एक तरफ गोंडवाना हाशिए पर चले गई। यह भी सारांश निकाला जाता है कि अगर हीरा सिंह मरकाम उन दिनों राहुल गांधी से राजनीतिक कंप्रोमाइज कर लिए होते
तो वे उप मुख्यमंत्री पद शोभायमान करते, मगर उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश सिंह का हाथ थाम लिया, साइकिल का हाथ थाम लिया और अंततः परिणाम यह निकला कि समाजवादी पार्टी को तो यहाँ कुछ लाभ नहीं हुआ, गुड़वाना भी खेत हो गई। अब ये तो सब बीती हुई बातें हैं। अब जब 23 का समर सर पर है तो गुड़वाना कमर कस करके अपने उन लगभग 1 करोड़ वोटों को जो मतदाता हैं उन्हें साधने में लगी हुई है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चिंतित हैं। भाजपा तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि गुड़वाना से कभी हाथ नहीं मिला पाएगी, मगर इस समर में कांग्रेस ने अगर समझदारी दिखाई और दूसरी तरफ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने दरिया दिली दिखाई तो फिर एक अभूतपूर्व समझौता हो सकता है और इन दोनों ही राज्यों में ऐतिहासिक रूप से परिणाम आने की संभावना दिखाई देती है। यह बुलेटिन